स्कोडा काइलिक। न्यू टैक्सेशन के हिसाब से काइलिक का बेस वेरिएंट अब जिस प्राइस ब्रैकेट में आ रहा है वो इस कार को और ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन बनाता है। काइलिक पहले भी एक स्मार्ट चॉइस थी और जीएसटी रिफॉर्मेशन के बाद एक अच्छा बेनिफिट आपको इस कार के बेस वेरिएंट पर भी मिलेगा। प्रेजेंट में इस कार का एक शोरूम प्राइस था 8,25,000 रुपीज़। अब 18% जीएसटी के हिसाब से आपको मात्र 7,54,000 रुपीज़ एक शोरूम में पे करने पड़ते हैं। अगर आप टॉप वेरिएंट तक का प्लान कर रहे थे तो 1,19,000 रुपीज़ तक का आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन बेस वेरिएंट अपने आप में एक टॉप सेलिंग रहता है, अच्छे फीचर्स ऑफर करता है, 5 स्टार रेटेड है, अच्छी हैंडलिंग है कार की, एक बढ़िया इंजन आपको मिलता है और चलाने में वो एक फ़न टू ड्राइव एक्सपीरियंस जो हमेशा हर बायर को अपनी कार से चाहिए होता है, वो काइलिक ऑफर करती है। एक एक करके हम हर चीज़ की बात करेंगे कि काइलिक के बेस वेरिएंट में आपको क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ गाड़ी के लुक्स। तो फ्रंट फेशिया भी अगर आप कार का देखेंगे ना तो वो स्कॉडा से बहुत ही फैमिलियर फील आपको मिलती है। जिस तरीके की हुड के ऊपर क्रीजेस हैं, सामने स्कॉडा की सिग्नेचर ग्रिल, एम्बलम, रफ नीचे आपको स्किट और बम्पर मिल जाता है, वो पूरी तरीके से कार को एक माचो अपीयरेंस देता है। सामने जो आप देख रहे हैं ये आपको डीआरएल्स मिलते हैं, यही आपके टर्न सिग्नल्स के तौर पर फंक्शन करेंगे और नीचे आपको मिलता है रिफ्लेक्टर के साथ एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप। साइड पे आप स्विच होंगे तो क्लाइडिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा सटल हैं, जिस वजह से गाड़ी को एक अच्छी प्रेजेंस मिलती है, वो गाड़ी के डिज़ाइन से एक मैच्योरिटी का पता लगता है। फिर व्हील्स की बात करोगे तो यहाँ आपको नॉर्मल स्टील व्हील मिलते हैं जो कि ब्लैक पेंटेड है, 16 इंचेस के। ऊपर जो आप चेक कर रहे हैं ये फिलहाल व्हील कवर्स है और आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आती हैं। 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड हैं। एबीएस, एबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको काइलिक के बेस वेरिएंट से मिलेंगे। ओआरवीएम्स की बात करेंगे तो बॉडी कलर है, टर्न सिग्नल आपको इसी के ऊपर यहाँ पर माउंटेड मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स वगैरह भी आपको बॉडी कलर मिलेंगे। बैट लाइन पूरी तरीके से ब्लैक है, बी पिलर के ऊपर ब्लैक साइज टेप का इस्तेमाल किया गया। रूफ रिल्स आ जाती हैं और शार्क फिन एंटीना की बजाय आपको नॉर्मल एक इंटीग्रेटेड एंटीना जो है वो मिलता है। डायमेंशंस का अगर आपको आइडिया लेना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। गाड़ी का व्हील बेस अच्छा है 2566 का, जिस वजह से कैबिन में ठीक स्पेस, अच्छा बूट स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है। 189 के लगभग आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो काइलिक ऑफर करती है। 4 मीटर से छोटी है, 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आता है। यही रीज़न है कि गाड़ी को जीएसटी में 18% की कैटेगरी में डाला है। अब आप आइए ज़रा पीछे, यहाँ रेयर से अगर आप काइलिक की प्रेजेंस चेक करेंगे तो सबसे पहली चीज़ नीचे यहाँ काइलिक जो है उसका एम्बलम आपको मिलेगा, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, पीछे पार्किंग सेंसर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ स्कॉडा मेंशन किया गया है, ऊपर आपको स्टॉप लैंप यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा और यहाँ आपको मिलते हैं स्टॉप लैंप। और इधर आप देखेंगे तो नॉर्मल टर्न सिग्नल और इस तरीके से जो आपको रिवर्स लैंप है वो विजिबल होगा। बूट को ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन आपको बेस में मिलेगा। उसके बाद बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, हालांकि इस वेरिएंट में पार्सल ट्रे वगैरह नहीं आती। ऊपर तक अगर आप देखें तो 446 लीटर, प्रैक्टिकली आप लगभग 350 लीटर का बूट स्पेस जो है वो आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं। ऊपर ट्रिम पूरी तरीके से आपको कवर्ड मिलती है, यहाँ बढ़िया आपको इस तरीके से ग्रैप दिया गया ताकि आप उसे अच्छे से होल्ड करके क्लोज कर पाएँ। यहाँ वार्निंग ट्रायंगल, फर्स्ट एड किट, नीचे चेक करोगे तो यहाँ आपको स्पेयर व्हील और टूल किट वगैरह वो मिलेगा। स्पेयर व्हील अंडर साइज आएगा, 195/65 R15 का सेक्शन है जो आपको स्पेयर व्हील के तौर पर यहाँ पर फिलहाल ऑफर किया गया है। चलिए क्लोज करते हैं एक बार ज़रा इसे। और फ्यूल फिलिंग लिट की अगर हम बात करें तो पेट्रोल के साथ ही आती है, केवल एक ही इंजन ऑप्शन है काइलिक में 1 लीटर, और ये लगभग 45 लीटर की कैपेसिटी जो है वो आपको ऑफर करता है। अब आते हैं ज़रा हम कैबिन में। जैसे ही आप कैबिन में आते हैं, ये डोर्स आप जैसे ही पकड़ते हैं तो इसमें आपको एक अच्छी वो सॉलिड फील वो ज़रूर फील होती है। कैबिन आप देखो तो बेस वेरिएंट से ही आपको डूल टोन जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। ब्लैक कलर के लीवर्स डोल के ऊपर इस तरीके से मिलेंगे। ओआरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। चारों पावर विंडो की कंट्रोल, चाइल्ड प्रूफ लॉकिंग, यहाँ फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है सॉफ्ट टच के लिए, और बढ़िया बॉटल होल्डर वगैरह जो है वो आपको मिल जाएगा। सीट्स पे यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ आपको हाइट का एडजस्टमेंट जो है वो दिया गया। नीचे तीनों पैडल के पास स्पेस अच्छा है, प्रॉपर डेड पैडल आपको मिलेगा। और यहाँ हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर। चाबी जो है वो आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। तो लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट एक्सेस कर पाएंगे, फ्लिप की है। और इधर आपको स्कॉडा का एम्बलम जो है वो मिलने वाला है। चलिए एक बार ज़रा हम इग्निशन ऑन करते हैं, कैसी एनिमेशंस वगैरह यहाँ विजिबल होती हैं वो आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्लस्टर है, लेकिन अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ना आपको इंथुजियास्ट टाइप फील भी देता है।
तो सारी चीज़ें एनालॉग बेस आपको मिलेंगी, बीच में छोटी सी एमआईडी है जहाँ आप चीज़ों को एडजस्ट जो है वो यहाँ पर आपको बटन्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इजीली जो है वो आप कर पाएंगे। उसके बाद इधर आपको हेड हाई बीम के लिए जो है कंट्रोल्स वो मिल जाते हैं, टर्न सिग्नल के लिए, और इधर आपको जो है वाइपर के स्टॉक जो है वो विजिबल होंगे। स्टेयरिंग व्हील अलग अलग यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा सा टेक्सचर को चेंज किया गया है, जिस वजह से ग्रिप वगैरह वो आपको अच्छी मिलती है। स्कॉडा का एम्बलम आपको मिलता है, और बेस वेरिएंट में ही टिल्ट एंड टेलेस्कोपिक यानी हाइट एंड रीच आप दोनों चीज़ें यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, तो ये आपको आफ्टर मार्केट या फिर आप जो है अपना जेन्युइन एसेसरीज़ के थ्रू इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। ग्लॉसी फिनिशेस यहाँ पर आपको विजिबल होंगी, जिस तरीके की इवेंट्स के ऊपर बिट्स यूज़ करी गई हैं वो थोड़ा सा स्टाइलिश लगती है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, आइडल स्टॉप एंड गो, ट्रैक्शन के लिए, गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक करने के लिए, और हैजार्ड के लिए स्विच आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद बढ़िया अपना फ़ोन वॉलेट रखने के लिए काफ़ी डीप स्टोरेज है आपके पास। यहाँ आपको 12V का सॉकेट वो विजिबल होगा। यहाँ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, छोटी सी क्रोम की हाईलाइट वो आपको मिल जाती है। आर्टिफिशियल लेदर का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी बढ़िया है। छोटा सा यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेस मिल जाएगा अपने चाबी वगैरह रखने के लिए। कप होल्डर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, यहाँ भी अच्छा स्टोरेज आपको मिलेगा, क्योंकि बेस वेरिएंट में कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता। पार्किंग ब्रेक जो कि ब्लैक बटन के साथ आएगा। ग्लोव बॉक्स चेक कर सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया है। यूटिलिटीज़ के लिए सेपरेट स्पेसेस आपको यहाँ पर मिलते हैं, डीप भी है, तो प्रैक्टिकली भी आप इसे अच्छा खासा इस्तेमाल जो है वो आप कर पाएंगे। इधर चेक करेंगे तो IRVM जो है वो आपको इस तरीके से मैनुअली एडजस्टेबल मिलेगा। लैंप्स वगैरह जो कैबिन में आपको रीडिंग लैंप्स मिलने हैं वो भी प्रॉपर LED के साथ दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। वाइजर्स की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन कोई वैनिटी मिरर नहीं है, और ड्राइवर साइड में भी कोई टिकट होल्डर आपको सेपरेटली नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके से टिकट होल्डर दे देता है, जो कि स्कॉडा करता है काफ़ी स्मार्ट थिंग के तौर पर। और सेम चीज़ वो ऐसे भी करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो एक ये ग्रिप दी गई है आपको बॉटल होल्डर में, ताकि आप एक सिंगल हैंड से बॉटल जो है उसको ऑपरेट कर पाएँ। चलिए फिलहाल हम यहाँ से इग्निशन वो एक बार ऑफ कर देते हैं और गाड़ी का हुड अनलॉक कर देते हैं। मैं पहले आपको सेकंड रो चेक कराता हूँ। यहाँ पर जब आप स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज़ पावर विंडो का कंट्रोल, जिसके ऊपर प्रॉपर मार्किंग है। ब्लैक लीवर यहाँ भी आपको विजिबल होगा, अगेन फैब्रिक है। चाइल्ड प्रूफ लॉक आपको यहाँ पर दिया गया है, बढ़िया बॉटल होल्डर जो है वो आपको मिलेगा। सीट्स फुल ऑन फैब्रिक की रहेंगी। तीनों हेडरेस्ट आपको यहाँ पर एडजस्टेबल वो मिलते हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट हैं, और ये प्रॉपर एक बेंच फोल्डिंग सीट है, यानी जब आप फोल्ड करेंगे आपकी पूरी सीट फोल्ड होती है। इसमें कोई 60-40 स्प्लिट आपको फिलहाल नहीं दिया गया। इधर चेक करिए, कोई AC वेंट्स वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। रूफ टॉप के ऊपर ग्रैब हैंडल्स फोल्डेबल हैं कोट हुक के साथ। सीट बेल्ट की हाइट फिक्स रहेगी। साइड कर्टन, फ्रंट एयरबैग्स आपको ज़रूर मिलते हैं। कोट हुक अपोजिट साइड में भी है, और यहाँ कोई सेपरेट रीडिंग लैंप आपको नहीं दिया गया रूफ पर। तो पूरी गाड़ी में रीडिंग लैंप्स जो हैं वो सिर्फ फ्रंट रो पर है, सेकंड रो पर नहीं है, और पीछे कोई AC वेंट्स जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं जरा हम इंजन के बारे में। तो 1 लीटर 3 सिलेंडर TSI इंजन है जो आपको यहाँ पर मिलता है। डेफिनेटली एक टर्बोचार्ज इंजन है, और 19 के आसपास की माइलेज क्लेम है, लेकिन ये आपको 14 to 16 जो है प्रैक्टिकली हाईवे पर माइलेज जो है वो डिलीवर करेगा। पावर फिगर्स अच्छे हैं। 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, 114 bhp की पावर है जो ये बनाता है। सामने फिलहाल कोई इंसुलेशन आपको हुड पर नहीं मिलती, लेकिन हुड में एक डिसेंट सा वेट ज़रूर फील होता है। फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग है, और हीट रिडक्शन मटेरियल जो है उसका भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन काइलेक में अंडरबॉडी अनकवर्ड आपको मिलती है। चलिए क्लोज करते हैं। क्या बजता है भाई, फील भी कराता है आपको वो बढ़िया एकदम सॉलिड सी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं स्कॉडा काइलेक। तो मैंने ऑलरेडी बोला कि जिस प्राइस ब्रैकेट में अब आपको काइलेक का बेस वेरिएंट मिल रहा है, तो ये और ज़्यादा स्मार्टर चॉइस हो जाती है। आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।